हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि मेरे भाई अंग्रेजी का पेपर जो है आपका कल होने वाला है, यानी 20 तारीख को, 20 फरवरी को आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है मेरे भाई। अगर आपका अंग्रेजी का पेपर है तो प्लीज़ मेरे भाई आप वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। अंग्रेजी के अगर आपको किसी भी आंसर हो, चाहे शॉर्ट टाइप के आंसर हो, चाहे लॉन्ग टाइप के आंसर हो, अगर कोई लिखने में दिक्कत आपको आ रही होगी तो आप बताना, है ना। तो आज हम उसी के बारे में बताने आए हैं कि अगर आपको अंग्रेजी के आंसर याद ना हो तो हम उसको कैसे लिखें। अंग्रेजी में हमें एक भी आंसर ना आता हो तो हम कैसे लिखें, ठीक है। उसका बेहतरीन हम जो है ट्रिक बताने वाले हैं। और यकीन मानिए मेरे भाई, आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स अंग्रेजी में मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरा वादा है ना। यानी मेरे भाई आज का जो वीडियो होने वाला है बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक यह ट्रिक मानकर चलना मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई आपके अंग्रेजी में कई सारे चैप्टर हैं, जैसे द लास्ट लेसन हो गया, इंडिगो हो गया, है ना, और डीप वाटर हो गया, तरह तरह के चैप्टर्स हैं। और आप जब जाएंगे चैप्टर्स में मेरे भाई तो आपको बड़े बड़े लंबे चौड़े आंसर देखने को मिलते हैं। और आपके पेपर में आता है कि 100 वर्ड में लिखिए, 60 वर्ड में लिखिए, है ना, 80 वर्ड में लिखिए। तो आपका दिमागवा उस समय चकरा जाता है, समझ रहे हैं। तो मेरे भाई उसी को मैं बताने आया हूँ कि आखिर अगर आपको याद ना हो तो आप कैसे लिखेंगे। और यकीन मानना मेरे भाई, आप अगर इसको फॉलो कर लेते हैं तो पूरे किताब का कोई भी शॉर्ट आंसर हो चाहे लॉन्ग आंसर हो, आप यूं चुटकियों में लिख सकते हैं विदाउट कोई दिक्कत के, है ना। तो मेरे भाई बहुत सारे दोस्त ये कमेंट करते हैं कि हमको तो आंसर याद होता ही नहीं है। तो आपने बढ़िया जगह आया है मेरे भाई, नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आज उसी के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, 3 बात मात्र याद रखना मेरे भाई। अगर आप 3 बातों को याद रखते हैं, हम बताएंगे भी कैसे लिखना है एक प्रश्न को लेकर, तो आप कोई सा भी आंसर लिख लेंगे, है ना। पहली बात मेरे भाई, आपको मात्र आज भर का समय है तो सभी चैप्टर का, सभी आजकल के एनसीईआरटी में हिंदी में भी आ रहा है और अंग्रेजी में, जो हिंदी में लिखा होता है उसका अंग्रेजी नीचे, हिंदी ऊपर होता है और अंग्रेजी नीचे। मतलब कहानियों का सार जो है हिंदी में भी लिखा होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है भाई, सभी चैप्टर के क्या करना है, जो हिंदी में उसका कहानी है, हिंदी में कहानी को पढ़ डालना है मेरे भाई, पढ़ डालना है ना। और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका लास्ट लेसन हो गया, उसके जो भी हिंदी में सारांश बनता है, कहानी बनता है, उसको आपको पढ़ लेना है, समझ रहे हैं, बढ़िया से, ठीक है। कैसे, जैसे हम बात करें मेरे भाई। और दूसरा बात क्या है, अभी हम एक एक बातों पे चर्चा करेंगे। दूसरी बात आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद जब आपको आंसर आए तो क्या करना है मेरे दोस्त, अपने पास से बनाकर लिखना है, अपने पास से बनाकर बनाकर लिखना, लिखना है, अपने पास से बनाकर लिखना है, ठीक है। तीसरी बात, अगर ग्रामर आपको ना आए, अगर आपको ग्रामर न आए तो भी अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करना है, अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। मात्र मेरे भाई 3 बातों को आप फॉलो करना, मेरा वादा है आपसे कि किसी भी आंसर को आप चुटकियों में लिख सकते हैं बिना कोई दिक्कत, समझ रहे हैं। पहली बात आपको क्या ध्यान में रखना है, तो पहली बात ये है दोस्त कि, है ना, पहला, सभी चैप्टर का हिंदी में कहानियों को आपको पढ़ना है बकायदा, है ना। जैसे देखिए, पहला बात ये, है ना। अब देखिए भाई कैसे आप पढ़ेंगे उसको, ठीक है। जैसे मेरे भाई जब आपका पहला चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको आता है द लास्ट लेसन, है ना, यही ना आता है द लास्ट लेसन। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक हो, जो भी उसका सटासट सभी चैप्टर का सारांश पढ़ लेना है। मान लीजिए लास्ट लेसन है तो उसमें क्या होता है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल लिख दें तो क्या होता है, एक फ्रेंच होता है और उसका एक टीचर होता है एम हेमन। तो फ्रेंच क्या होता है, स्कूल जाने से डरता है, क्योंकि मेरे भाई उसका टीचर क्या करता है, उसको जो है जो पार्टिसिपल दे रखा है उस पर जो है क्वेश्चन करने वाला होता है, ठीक है। तो फ्रेंच जब स्कूल जाने के लिए निकलता है तो उसको तमाम तरह के बाहर लुभावनी चीज़ों को देखता है और उसको देखकर उसके मन में ये विचार उठता है कि हम यही सब देखें और स्कूल ना जाए, है ना। जब देखता है बाहर तो देखता है कि प्रशियन सैनिक जो है क्या युद्ध अभ्यास के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे।
बाहर खिला हुआ धूप और सुंदर वातावरण, चिड़ियों की चहचहाहट को देखकर वो क्या करता है, कहता है कि इसी में इधर ही रुक जाए, हम स्कूल ना जाए। क्यों स्कूल नहीं जाना चाहता था? क्योंकि वह पार्टिसिपल पर प्रश्नों को तैयार नहीं किया हुआ था और वह जानता था कि जब हम स्कूल जाएंगे पार्टिसिपल पर, जब मेरे प्रश्न न तैयार रहे होंगे तो मेरे मास्टर साहब हमको जो है मारेंगे, है ना। इसी बात को लेकर वह स्कूल नहीं जाना चाहता है। लेकिन वह धीरे धीरे जब स्कूल जाता है तो स्कूल जब पहुंचता है तो क्या होता है मेरे भाई, देखता है कि एम क्लास में डंडा लेकर घूम रहे होते हैं। सभी स्टूडेंट बिल्कुल शांत होकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब वो स्कूल पहुंचता है तो ऐसा देखता है कि मानो आज छुट्टी का दिन हो, इतनी शांति थी क्लासों में, है ना। इस शांति को देखकर वह समझता है कि लग रहा है कि आज सभी बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, हम लेट हो चुके हैं, ठीक है। जब वह क्लास में पहुंचता है तो देखता है कि एम डंडा को लिए हुए वह क्लास में जो है यहाँ से वहाँ तक टहल रहे होते हैं। तो जब इन बातों को वह देखकर जब उसके मन में भय उत्पन्न होता है, लेकिन एम उसे बुलाते हैं और बुलाकर बैठाते हैं ना। तो ऐसे करके मेरे दोस्त आपको सभी चैप्टर का, है ना, जैसे आपका हो गया, ये तो लास्ट लेसन का हमने छोटू सा बताया, है ना। लास्ट लेसन का आप हिंदी ऐसे करके पढ़ लेना। अभी हम बताएंगे कैसे आंसर में यूटिलाइज करना है, मतलब उपयोग करना है। दूसरी बात, आपका इंडिगो चैप्टर है, उसको भी आपको ऐसे ही पढ़ लेना है। तीसरी बात कि डीप वाटर है, ठीक है, ऐसे करके कई सारे चैप्टर हैं, उन सबको आपको हिंदी में पढ़ लेना है। डीप वाटर में क्या होता है, डगलस होता है। वो क्या होता है, डगलस को क्या करता है, पानी से डर लगता है, पानी में तैरना नहीं चाहता है। क्योंकि मेरे भाई जब छोट होता है डगलस तो उसको बहुत सारी दिक्कतें होती है, वह तैर नहीं पाता है पानी में, ठीक है। तो एक दिन क्या करता है, पुल पर बैठा हुआ होता है, तभी एक लड़का उठाकर पानी में पटक देता है। तब वो क्या करता है कि किसी तरह घबराते हुए वह बचता है और आगे जाकर वही डगलस एक महान स्विमर के रूप में अपना नाम को जो है उजागर करता है दुनिया में, है ना। बहुत बढ़िया वह स्विमर बनता है, मतलब वह तैराकी में बहुत ही पारंगत इंसान बन जाता है। तो ऐसे करके मेरे भाई सभी चैप्टर का आपको हिंदी अनुवाद को पढ़ लेना है बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। दूसरी बात, अब अपने शब्दों में बना कर लिखना है। कैसे बना कर लिखेंगे, जैसे हम एक प्रश्न ले रहे हैं, एक प्रश्न हम आपसे ले लें, क्वेश्चन आपसे जैसे आप पूछ दे पेपर में और कह दे कि 60 वर्ड में लिखिए। क्वेश्चन ही पूछ दे कि वाई फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल, है ना। फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। वाई फ्रेंच नॉट गो टू स्कूल डैट डे, है ना, डैट डे, ठीक है। प्रश्न ये कहा है कि फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। तो अब आप इसका अप्लाई कीजिए। ये आप जानते हैं कि द लास्ट लेसन का है और आप हिंदी पढ़ चुके हैं कि फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाता चाहता था, क्योंकि वह पार्टिसिपल पर प्रश्नों को तैयार नहीं किया हुआ था। तो आपको ऐसे बनाकर लिखना है कि हिंदी जो आप पढ़े उसी को ट्रांसलेट कीजिए। भले मेरे भाई आपको ट्रांसलेशन ना आए, अपने टूटी फूटी भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए बिना कोई दिक्कत के। तो आप अपनी भाषा में लिखिए, फ्रेंच नॉट गो टू स्कूल बिकॉज फ्रेंच डिड नॉट प्रिपेयर द क्वेश्चन ऑफ पार्टिसिपल एंड ही अफ्रेड व्हेन यू नॉट, मतलब ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आपको बना के लिखना है, ठीक है। समझ रहे हैं। जैसे कि फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज फ्रेंच नॉट प्रिपेयर द क्वेश्चंस ऑफ पार्टिसिपल, ठीक है, क्योंकि वो पार्टिसिपल का प्रश्न नहीं तैयार किया था। इसका आप अंग्रेजी लिख दीजिए। आगे लिखिए फिर से, क्योंकि एम उसको प्रश्न पूछना चाहता था पार्टिसिपल, बिकॉज एम आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ पार्टिसिपल टू एम आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ पार्टिसिपल टू फ्रेंच, वह पार्टिसिपल को फ्रेंच से सवाल पूछना चाहता था। ऐसे आप बना के लिखिए, दिमाग में हिंदी को सोचिए और उसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दीजिए। अब लास्ट में आप लिख देंगे, ऐसे ही बना कर लिखते जाएंगे और लास्ट में लिख देंगे सो दिस इज द मेजर रीजन टू फ्रेंच डिड नॉट गो टू स्कूल। इतनी बातों को आपको लिख देना है बस। कहीं आपको मेरे भाई हो गया। ये दूसरी बातें हो गई, कैसे अपने भाषा में लिखना है, ये हो गई। तीसरा बात कह रहा है कि अगर ग्रामर ना आए, जैसे कई सारे दोस्त होते हैं कि फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाहता था, समझ रहे हैं, फ्रेंच वाज नॉट गो टू स्कूल। मान लो इसका अंग्रेजी हुआ, ग्रामर के हिसाब से हमने बोला। अगर मेरे भाई आपको ग्रामर ना आए बीच में कहीं, तो अपनी भाषा में लिख दीजिए ना, क्योंकि फ्रेंच को प्रश्न तैयार नहीं किया हुआ था पार्टिसिपल पर। अब इस बतिया को अपनी भाषा में लिखिए, क्योंकि KAYOKI, क्योंकि फ्रेंच डिड नॉट प्रिपेयर। अब अपनी भाषा में, ये तो हमने अंग्रेजी में लिख दिया, अपनी भाषा में करें, क्योंकि फ्रेंच ने प्रश्न PRASN, जैसे आप चैटिंग करते हैं ना वैसे आपको कर देना है। ग्रामर ना आए तो कोई देखने वाला नहीं है मेरे भाई, बस ऊपर थोड़ा सा ग्रामर मेंटेन करने की कोशिश करना, बीच में आप कुछ भी लिख देना, नंबर मिलेगा। क्योंकि मेरे भाई ऐसा हमने किया है और मेरे भाई
100 में 95 नंबर है मेरा अंग्रेजी में। यकीन मानना मेरे भाई, अगर आप इन 3 तरीकों को, ग्रामर सबसे पहले उसका हिंदी पढ़ना है, दूसरा अपनी भाषा में हिंदी को ट्रांसलेट करके लिखना है, तीसरा ग्रामर ना आए तो अपनी जैसे चैटिंग करते हैं हिंदी को अंग्रेजी करते हैं वैसे आपको लिख देना है। यकीन मानना मेरे भाई, अगर आप 3 बातों को फॉलो कर लेते हैं मेरे भाई, तो मेरा आपसे वादा है, आप कमेंट आकर नीचे करना, किसी भी प्रश्न को तैयार कर लेना मेरे भाई। अभी आपके पास बहुत समय है, पूरी रात बाकी है, पूरी रात आप नहीं तो कम से कम 12 बजे तक पढ़ डालिए मेरे भाई सभी के हिंदी, समझ रहे हैं। अगर आप मेरे भाई इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपका 95 प्लस कोई नहीं रोक सकता है हिंदी में, ये मेरा वादा है आपसे, समझ रहे हैं। पूरी की पूरी किताब के कहीं से भी प्रश्नों को आप जो है पूरे यूं चुटकियों में लिख डालेंगे बिना कोई दिक्कत के, समझ रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाई तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। और आपके जो भी पेपर है ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी, उसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा कर जो है ऑन कर लेना है ना। तो यही है भाई, इसको फॉलो करना मेरे भाई, और आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा बात है। ठीक है, तो चलते हैं फिर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, एजुकेशन साथी को प्यार और सपोर्ट देते रहिए मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार भाई।